तो आपने हेडलाइंस देखी। अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का है। आइए शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बीच भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का आज और कल युद्धाभ्यास। अरुणाचल, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाएगी अपनी बारीक क्षमता। तवांग में तनाव के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई निगरानी। जवान लगातार कर रहे हैं गश्त। जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। तवांग झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे का बयान। कहा, जमीन हड़पने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी अपनाता है। आंख से हर साल घुसपैठ की कोशिश होती है। चीनी सैनिक पिटकर जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू का बयान। बोले, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार चीन ने हमला किया। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब 1962 का भारत नहीं है। तवांग में झड़प के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार। कल विपक्ष ने किया था सदन से वॉकआउट। चीन विवाद पर चर्चा कराने की मांग। चीन से झड़प पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलती हुई है। हमारी मांग सिर्फ चर्चा कराने की 1962 में युद्ध के दौरान ही नेहरू जी ने सदन में चर्चा करवाई थी। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। विपक्षी दलों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि सीमा की समस्या राष्ट्र की सुरक्षा एक पार्टी का मामला नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर पलटवार। कहा, क्या विपक्ष ये चाहता है कि सेना अपनी रणनीति उन्हें बता दे? ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देने लगे हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी का सरकार पर हमला। कहा, PM राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में नाकाम रहे हैं। अगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की होती तो आप नहीं बोलते। सभी दलों को संघर्ष स्थल पर ले चले। असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत बिस्व शर्मा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, अगर तवांग जाएंगे तो एक दिन में पागल हो जाएंगे। सेना बताएगी कि चीन के साथ क्या करना है। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का हमला। बोले, कांग्रेस नेता सेना के साथ भी है और सरकार के साथ भी, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने से क्यों डर रही है? चीन ने LAC के अंदर गांव कैसे बसा लिया? जम्मू कश्मीर के पूर्व CM महबूबा मुफ्ती बोली, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जिसे बीजेपी ने संसद में माना है, लेकिन सेना को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। अरुणाचल में चीनी सैनिकों से झड़प के मुद्दे पर सियासत जारी। दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा, हम चीन से व्यापार क्यों नहीं बंद करते? इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत को रोजगार। तवांग में चीन कायराना हरकत के बाद देश में बढ़ा विरोध। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI का प्रदर्शन। चीन के बने उत्पादों का विरोध किया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर ABP न्यूज की टीम ने मुंबई में छात्रों की जानी राय। छात्र बोले, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास पैंगोत्सको में चीनी पुल और सड़क और पुल बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी सामने आई। चीन का जासूसी जहाज यानवांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला। भारतीय नौसेना लगातार कर रही थी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक चीनी जासूसी जहाज में कई ट्रैकिंग और सर्विलांस उपकरण लगे हुए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में अब तक 20 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। कल हुआ था जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायकों पर भड़के CM नीतीश। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सरकार पर सवाल उठाते ही भड़के नीतीश कुमार। कहा, पहले शराबबंदी के पक्ष में थी बीजेपी, अब क्या हो गया? शराबी हो गए हो तुम लोग, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा का नीतीश पर निशाना। कहा, संगति का असर तो होता ही है। जैसे जंगल राज में होता था, वैसे ही कुशासन बाबू ने मौजूदा सरकार का गुंडई वाला रूप पेश किया। बिहार के बीजेपी विधायक और शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह ने ABP न्यूज से कहा, CM नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहां रहेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने शराबबंदी के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कहा, नशाबंदी को लागू करने के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत है। सख्ती के साथ सजा की प्रक्रिया को भी बदलना होगा। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत का नीतीश कुमार को समर्थन। कहा, नीतीश का शराबबंदी का फैसला सही है। शराबबंदी में सबसे ज्यादा मौतें तो गुजरात में होती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का नीतीश पर आरोप। बोले, नीतीश ने 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। वो आज सबके सामने है। उनकी इच्छा CM से PM बनने की थी, जो आज साफ हो गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने JDU RJD के विलय के अटकलों को किया खारिज। कहा, RJD में JDU के विलय का मतलब ही आत्मघाती कदम उठाना होगा। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व वाले नीतीश के बयान पर गिरिराज का वार। बोले, अगर नीतीश ये बयान नहीं देंगे तो तेजस्वी उनको पद से हटा देंगे, उनके विधायकों को तोड़ देंगे।
यूपी के बीजेपी सांसद विभूषण शरण सिंह का महाराष्ट्र दौरा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकने पर हुआ था विवाद, लेकिन राज ठाकरे का कार्यकर्ताओं को विरोध नहीं करने का निर्देश। दिल्ली में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, इस मामले में पहली बार केंद्र सरकार ने दखल दिया है, अब दोनों राज्य की जनता को परेशानी नहीं होगी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, उम्मीद है कि दिल्ली की बैठक से सीमा विवाद का हल निकलेगा। मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक आज से शुरू। भारत की ओर से शेरपा अमिताभ कांत मौजूद। 16 दिसंबर तक चलेगी बैठक को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क, सुरक्षा चाक चौबंद। G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि G20 होस्ट करने का मौका मिला है। दिल्ली आने वाले मेहमान अच्छी उनको सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम सरदार पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। देश दे रहा है श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री समेत तमाम सांसद संसद में देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। सफदरजंग अस्पताल में छात्रा को भर्ती कराया गया। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा था एसिड। 2 लड़कों ने फेंका था एसिड। सचिन अरोड़ा, हर्षित को पहले गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी वीरेंद्र सिंह भी हुआ गिरफ्तार। एसिड अटैक के मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी किया। एसिड की बिक्री पर बैन पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। स्पेशल सीपी समेत दिल्ली पुलिस के 12 अधिकारियों को कनाडा से मिली जान से मारने की धमकी। मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में शामिल हैं ये अधिकारी। धमकी के बाद 12 अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली के शालीमार बाग में घर में घुसकर महिला की हत्या। घर से 4 से 5 लाख रुपए के गहने और नगद रुपए हुए चोरी। हत्या के बाद घर पर ताला लगाकर फरार हुआ हत्यारा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। दिल्ली से गुमशुदा लड़की हरियाणा के सोनीपत से बरामद। शादीशुदा शख्स पर जबरन युवती से शादी, रेप और धन परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। आरोपी के 2 साथियों पर भी रेप का आरोप। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक बैग में मिली महिला की लाश। शव से आ रही थी बदबू। करीब 8 दिन पुराना है शव। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने। बाइक से टकराई छोटी बच्ची। लोगों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से अलवर में तनाव का माहौल। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े बजरी माफिया के बीच गैंगवार आपसी रंजिश में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। सड़क पर कार को ट्रक और ट्रोले से कुचलने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। राजस्थान के उदयपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, बेटे विक्रमादित्य सिंह, पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटी और दामाद पर घरेलू हिंसा के आरोप। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने लगाए हैं आरोप। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों और पुलिस के बीच हुआ लिखित समझौता। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 4 लाख का मिलेगा मुआवजा। केस की होगी एसआईटी जांच। यूपी के कानपुर में दबंगों ने की 2 युवकों की जमकर पिटाई। शादी समारोह में हुआ झगड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जूही इलाके के रेलवे कॉलोनी के मामले में जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश प्रवीण को किया गया गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा केसेस। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान मालिक पर लगा किराएदार छात्र की हत्या का आरोप। आरोप है मकान मालिक ने लिया था छात्र से लाखों का कर्ज। हत्या कर शव के किए 4 टुकड़े। पीएचडी का छात्र था मृतक। नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 1 दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। सस्ते लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। 36 कंप्यूटर और 135 सिम कार्ड बरामद किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों के अवैध फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। 7 तमंचों के साथ हथियार बनाने की मशीनें जब्त। तेलंगाना के सीएम केसीआर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ा। कांग्रेस रणनीतिकार सुनील कानूगोल के कार्यालय में पुलिस की रेड। कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा, अवैध तरीके से कार्रवाई की गई है। बिहार के पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर 3 लोगों को मारी गोली, जिसमें से 1 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। असम में गुवाहाटी पुलिस ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। एम्बुलेंस के जरिए की जा रही थी तस्करी। बरामद ड्रग्स की कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा। 1 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी अस्पताल से लापता हुए मरीज का शव सर्जिकल वार्ड के बाथरूम से बरामद। अस्पताल में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। संजय त्रिपाठी की कार रोककर की गई फायरिंग। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस नाकेबंदी कर जांच कर रही है। ऋषिकेश के रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुल के तारे के पिता विनोद आर्य पर केस दर्ज। ड्राइवर ने लगाया कुकर्म करने की कोशिश का आरोप। जान से मारने की भी दी धमकी। पुलिस जांच में जुटी। रुड़की में रहमानिया इंटर कॉलेज के टीचर की पिटाई से छात्र की मौत। परिजनों ने लगाया आरोप। बीती 9 दिसंबर को टीचर ने की थी छात्र की पिटाई। नाक और मुंह से खून निकला था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही है जांच। मुंबई के वसई रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान बने देवदूत। चलती ट्रेन में चढ़ने के वक्त फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिरी 2 महिलाएं। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान ने बचाई जान। बिहार के भागलपुर में हाईवे पर एक ट्रक में रखे गैस सिलेंडरों में लगी आग। एक कर सिलेंडर फटने लगे। मच गई अफरा तफरी। अच्छी बात रही कि हाईवे पर बाकी गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आई। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। हरियाणा के सोनीपत में नगर निगम ने की कार्रवाई। नक्शे के मुताबिक नहीं बनाई गई 7 इमारतों को सील किया गया। नगर निगम के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। बगैर एनओसी और नक्शा पास हुए कैसे हुआ बिल्डिंग्स का निर्माण। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजे की मांग। उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। पीएचडी के लिए यूजीसी का नया नियम। 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले छात्र सीधे कर सकते हैं पीएचडी। यूजीसी का बयान। जब तक 4 साल का डिग्री कोर्स पूरी तरह से लागू नहीं होता तब तक 3 साल के डिग्री कोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। दशाश्वमेध घाट के सामने क्रूज से देखी मां गंगा की आरती। यूपी के गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर यह बयान दिया। दिल्ली विधानसभा की समिति का फैसला। देश भर के अलग अलग 7 शहरों का दौरा करके दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का एमसीडी को दिया जाएगा प्लान। मंत्रालयों और विभागों के कैलेंडर्स छपवाने पर लगी रोक वित्त मंत्रालय ने हटाई। बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से कैलेंडर, डायरी, त्योहारों के बधाई कार्ड जैसी सामग्रियों के प्रकाशन पर रोक लगी हुई थी। चैंपियन फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। फ्रांस लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। फ्रांस का सामना फाइनल में रविवार को लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना से होगा, जो शाम 8:30 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के लिए मोरक्को और क्रोएशिया शनिवार को खेलेंगे। फ्रांस ने 5वें मिनट में गोल दागकर बनाई बढ़त। थियो हर्नांडेज ने टीम के लिए पहला गोल किया। एम्बाप्पे ने किया असिस्ट, जिसके बाद मोरक्को एक भी गोल नहीं कर पाई। दूसरा गोल 69वें मिनट में रैंडल कोलो मुआनी ने दागा। 44 सेकंड पहले ही मैदान में आए कोलो मुआनी ने गोल दाग दिया और फ्रांस को 2-0 की लीड दी। अर्जेंटीना के मेसी ने फाइनल से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। कहा यह फाइनल वर्ल्ड कप का मेरा आखिरी मैच होगा। 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे मेसी पहली बार खिताब जीतकर अलविदा कहना चाहेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 278 रन बनाए। 48 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए थे। राहुल गिल और विराट सस्ते में पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को तीसरे टी20 में 21 रन से हराया। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 151 रन ही बना सकी। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले नीलामी करा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। 500 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों ने दिए नाम। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच और मैथ्यू वेड जैसे प्लेयर्स शामिल। शिमला की आइस स्केटिंग रिंक पे शुरू हुआ स्केटिंग का रोमांच। बच्चों में स्केटिंग को लेकर दिखा काफी उत्साह। लंबे इंतजार के बाद सीजन का पहला स्केटिंग सेशन शुरू हुआ। दीपिका पादुकोण के बेशर्म रंग में पहने गए बिकनी लुक से बचा बवाल। गाना रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी में फंसी फिल्म। बीजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, गाने को किया जाए ठीक वरना फिल्म नहीं होने देंगे रिलीज। फिल्म पठान के विरोध में इंदौर में भीम शिवाजी ग्रुप ने फूका शाहरुख खान का पुतला। चप्पलों से पिटाई की। पुतले की दीपिका के कपड़ों और गानों के आपत्तिजनक शब्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। फिल्म पठान के गाने को लेकर हो रहे विवाद पर गायक अनूप जलोटा का बयान। कहा, अगर किसी को आपत्ति है तो उस पर दोबारा विचार होना चाहिए। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 28वां सीजन कल से होगा शुरू। जलवा बिखेरेंगे अमिताभ और शाहरुख। 8 दिनों तक चलेगा महोत्सव। 42 दिन की करीब 183 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टीफन बॉस ने की आत्महत्या। होटल के कमरे में मिला शव। खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। पत्नी एलन हॉकर ने बयान जारी कर जताया दुख।
एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की पति की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा, ये है मिस्ट्री मैन और तुम सबके जीजा। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य की अचानक शादी से खुश हैं उनके ऑन स्क्रीन पति मोहम्मद नाजिम। अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी देवोलीना को दिल खोलकर दी बधाई। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शुरू की लखनऊ में द वैक्सीन वॉर की शूटिंग, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी। कोविड एक महामारी पर आधारित है फिल्म। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।